जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो बातें आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए। चाहे तो आप व्रत जो है वो पहली बार करने जा रही हैं या व्रत जो है वो आप रखने जा रही हैं या सोच रही हैं रखने के बारे में, तो आपको ये 5 बातें जो हैं महत्वपूर्ण बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं उनको अपनी शादी में जिस भी तरीके का जो सिंदूर है वो उनके पति ने पहली बार लगाया था, जैसे हमारे यहाँ का विधान है पहली बार पीला सिंदूर जो है वो भरा जाता है और 1 साल तक बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो वही सिंदूर जो है वो लगाती हैं। तो अगर आपकी शादी में पीला सिंदूर जो है वो लगाया गया था तो आप वट सावित्री व्रत वाले दिन पीला सिंदूर ही अपनी मांग में लगाएं और पीला सिंदूर ही आप चढ़ाएं और उससे भी सिंदूर जो है वो अपने माथे पे ज़रूर लगाएं, अपनी मांग जो है वो ज़रूर भरें। कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि उन्होंने लव मैरिज करी थी या कोर्ट मैरिज करी थी और ऐसे में उन्होंने लाल सिंदूर जो है वो पहली बार लगाया था उनके पति के हाथों से, तो आप लाल सिंदूर जो है वो भरें। जो भी पहली बार आपने सिंदूर भरा है वो आपको सिंदूर जो है वो वट सावित्री व्रत में अवश्य रूप से लगाने चाहिए, क्योंकि ये श्रृंगार का व्रत होता है और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जिन माताओं बहनों को ये चीज़ नहीं पता है, जिन्हें याद ही नहीं है कि उनके मांग में पहला सिंदूर जो है वो किस कलर का लगाया गया था, ऐसी माताएं बहनें पीला सिंदूर जो है वो अपने मांग में अवश्य रूप से भरें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि व्रत करने से पूर्व ही आपको अच्छे से स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद में, व्रत का संकल्प लेने के बाद में 16 श्रृंगार जो है वो अवश्य रूप से धारण करने चाहिए। कौन कौन से 16 श्रृंगार होते हैं वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। 16 श्रृंगार जो है वो अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है। इसलिए बहुत सारी माताएं बहनें जैसे आलता वगैरह ऐसे रोज़ में नहीं लगाती हैं या कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, कई बार ऑफिस जाती हैं या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकती हैं रोज़ के दिनों, वैसे तो करना चाहिए। देखिए, हमारा श्रृंगार जो है वो भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हमारा श्रृंगार है, तो हमें ये सारे श्रृंगार जो हैं वो करने चाहिए रोज़। लेकिन नहीं कर पाती हैं किसी कारणवश, तो कम से कम जब हमारे सुहाग का व्रत होता है, खास करके वट सावित्री व्रत, करवा चौथ, तीजा या जो भी व्रत आते हैं श्रृंगार के लिए, उन व्रतों में हमें 16 श्रृंगार जो है वो अवश्य रूप से धारण करने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कभी भी अपने पूजा समाप्त होने के बाद भी अपने कोछा जो है, साड़ी का पल्लू जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें जैसे मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ खरबूजे का विधान है, तो हम लोग वट सावित्री व्रत चाहे घर पे करें या बाहर जो है वो वट वृक्ष के नीचे करें, अपने आंचल में खुद से या कोई मिल जाती हैं हमारी बड़ी या कोई भी जो भी मिल जाते हैं उनसे हम अपने आंचल में खरबूजा या आम जो भी फल हैं वो अपने आंचल में डलवाना चाहिए। एक बहन का और प्रश्न आ रहा था कि दीदी खरबूजे के साथ हम और क्या डलवा सकते हैं, तो श्रृंगार की चीज़ें भी डलवा सकती हैं। तो आप जो है वो खाली कोछा कभी ना छोड़ें, भले ही आप उसमें चने डलवा लें, फल डलवा लें, श्रृंगार की चीज़ें डलवा लें या पैसे, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है, जो भी ड्राई फ्रूट्स जो भी है, कुल मिला के कोछा जो है वो खाली लेकर घर ना आए और खरबूजा जैसे फल जो भी चढ़ा रहे हैं वो अवश्य रूप से डलवाएं। उसके साथ कुछ भी और जो है वो डलवा सकती हैं। तो खरबूजा जो भी कोछी में डाला जाता है वो आपको स्वयं खाना चाहिए, स्वयं मतलब खुद से ही वो पूरा खरबूजा जो है वो खाना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप स्वयं नहीं खा पा रही हैं तो ऐसे में आप अपने पति की मदद भी ले सकती हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि इस दिन आपको जैसे बहुत घर में ये विधान होता है कि पूजा समाप्त होने के बाद में जो भोजन है वो ग्रहण कर लिया जाता है। पूरे दिन का व्रत जो है वो नहीं रखा जाता है वट सावित्री व्रत में। अगर आपके घर का ये नियम है, ये विधान है कि आपको व्रत रखना है तो आप भले ही रखें, नहीं तो जिसके घर का विधान नहीं है वो पूजा होने के बाद में, फेरे लगाने के बाद में, वट सावित्री की पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भोजन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप
आपके यहाँ का नियम है कि आप भोजन कर सकते हैं, तो आपको कभी भी लहसुन, प्याज या नॉनवेज वगैरह जो है वो उस दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपको सिंपल खाना जो है वो खाना चाहिए। और तो भी माताएं बहनें जिनके यहाँ भोजन जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है, प्रसाद के रूप में आप फलाहार करती हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को सूर्य भगवान के डूबने से पहले ही भोजन जो है, जो भी प्रसाद के रूप में आप फलाहार ले रही हैं, वो उनको कर लेना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोगों के यहाँ का ये नियम है कि वट सावित्री पूजा समाप्त होने के बाद में भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया जाता है। अगर आपके यहाँ का ये नियम नहीं है, आप प्रसाद जो व्रत है वो पूरा दिन रखती हैं, तो ऐसे में सूर्य भगवान के डूबने से पहले ही आपको फलाहार जो अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। पांचवा और आखिरी जो काम है वो अवश्य रूप से आपको करना है। आपको वट वृक्ष के पत्तों के गहने जो है वो बना के ज़रूर पहनने चाहिए। इसको पहनने से भी पति की आयु जो है वो लंबी होती है। अगर आप किसी भी कारण से वट के गहने जो है वो वट वृक्ष के पत्तों के गहने जो हैं वो बना के नहीं पहन सकती हैं, या आपको जो भी कारण रहा हो, तो आपको कम से कम 1 या 2 पत्ता लेके उसके अंदर फूल, थोड़े से चने डाल के अपने बालों का जूड़ा है उसमें जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। या आप चाहें तो जो पत्ते हैं उनका हार भी बना सकती हैं। जो भी आप कर सकती हैं वो ज़रूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम 1-2 पत्ते जो हैं वो अपने जूड़े में अवश्य रूप से लगाएं। वट वृक्ष के गहने पहनने का इस दिन विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो ये 5 कार्य जो हैं वो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।